Today we start with children and women and sports. इसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के बारे में मैं स्टडी किया। आज हम कर रहे हैं पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज। पॉस्चरल डिफॉर्मिटी किस कॉज की वजह से होती है? पॉस्चरल डिफॉर्मिटी में स्पाइन में कई बार अपनी मसल्स वीक हो जाती है। हेलो सर हेलो 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 सर, आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही। ओके सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही। नहीं आवाज नहीं आ रही। बोलो कह रहे आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर को बुला के लो सर। हेलो हाँ सर अभी आ रही है, अभी आ रही है अब आ सर। रही है आवाज? ओके ओके हाँ सर। ओके तो आपका टॉपिक है पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज। सब टॉपिक जिसका दे रखा है चिल्ड्रन वुमेन स्पोर्ट्स के अंदर वेरियस पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज। हेलो हैप्पी बर्थडे सर। सर आपका बर्थडे है क्या? नहीं सर, मेरा कैसे बर्थडे? सर हैप्पी बर्थडे। कौन बोल रहे हो? सर, ये कुछ एक्स्ट्रा बच्चे आए हुए हैं बीच में, आप विनीत सर को बुलाइए। थैंक यू सर, बाय। सर दिव्यांशी ने हमें लिंक सेंड की। सर बाय बाय। सर कुछ एक्स्ट्रा सर बच्चे पर पार्टी कब दोगे? सर दिव्यांशी ने सर हमें पार्टी लिंक कब सेंड दोगे? की। सर पार्टी कब दोगे? पार्टी सर आपका बर्थडे है ना, तो पार्टी कब दोगे सर? पार्टी सर, पार्टी दो पार्टी। सर पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। हेलो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई इसकी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक चिल्ड्रन वुमेन स्पोर्ट्स। इसका जो सेकंड जो पार्ट है, अब पार्ट इसका जो है इसका पॉस्चरल डिफॉर्मिटी का है। इस पॉस्चरल डिफॉर्मिटी में ये स्पाइनल कर्वेचर संबंधी मसल्स वीक हो जाती है और वीक होने की वजह से उस पार्ट में डिफॉर्मिटी होनी शुरू हो जाती है। तो पॉस्चरल डिफॉर्मिटी जो है वो कई टाइप्स की है, वेरियस टाइप्स ऑफ पॉस्चरल डिफॉर्मिटी। जिसमें सबसे पहले स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी, दूसरा है फ्लैट फुट, थर्ड है आपका नॉक नी, फोर्थ है बोलेक्स, फिफ्थ है राउंड शोल्डर। These are various types of postural deformity, जिसके अंदर स्पाइनल कर्वेचर संबंधी जो डिफॉर्मिटी है उसके अंदर नंबर 1 है काइफोसिस, नंबर 2 लॉर्डोसिस, नंबर 3 स्कोलियोसिस। ये स्पाइनल कर्वेचर संबंधी डिफॉर्मिटी है। तो सबसे पहले साइकोसिस, जिसके अंदर इंक्रीज द बैकवर्ड कर्व, इंक्रीज द बैकवर्ड कर्व, पीछे हम अपर बैक हो जाता है, हम बैक हो जाता है और इस स्थिति में चेस्ट का भाग जो होता है वो डिप्रेस हो जाता है, फॉरवर्ड कर्व बन जाता है। कई बार हम देखते हैं काइफोसिस पर्सन जो होते हैं ओवर वेट की वजह से, ओवरलोडेड वर्क की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से और कई बार हियरिंग प्रॉब्लम भी होती है इसमें। साथ ही साथ उसको ब्रीथ लेने में, सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो दीज पर्सन आर काइफोसिस पर्सन।
तो ये जो डिफॉर्मिटी होती है उसके कॉज जो होते हैं, कॉजेज के अंदर हम देखते हैं मालन्यूट्रिशन एक तो होता है, दूसरा ओवरवेट की वजह से होता है, तीसरा इसमें होता है रिकेटस की वजह से, और अनसफिशिएंट फर्नीचर होता है उसकी वजह से काइफोसिस प्रॉब्लम होती है। कई बार लेडीज जब घर में काम करते हैं तो साइनस वजह से झुक करके ज्यादा काम करने की वजह से भी ये काइफोसिस प्रॉब्लम होती है। तो इसके ये कॉजेज है। उसके बाद इसकी जो रेमेडीज है, रेमेडीज में हम सबसे पहले चेयर्स पर बैठे हैं, बुकेट्स टच होके बैक, चेयर का जो बैक होता है उसको टच करके बैठते हैं, और स्टैंडिंग जो सिटिंग पोजीशन हमारी, उस सिटिंग पोजीशन में दोनों हाथ सामने है, बॉडी जो इरेक्ट पोजीशन में रहती है, इजीली मूवमेंट में इरेक्ट पोजीशन में रहती है। इसके साथ तो इसके अंदर बुटेक्स के चेयर को पीछे बैक में टच करके बैठना, और दोनों हाथ सामने की तरफ, बॉडी इरेक्ट पोजीशन में होगी, फेस सामने की तरफ होगा, लेकिन इसमें किसी प्रकार का जर्क नहीं होना चाहिए स्टैंडिंग सिटिंग पोजीशन में। दूसरा इसमें इसकी जो रेमेडीज है, इसके अंदर हम धनुरासन, धनुरासन आसन जो होता है वो भी करेक्ट करने का है। इसके अलावा इसमें चक्रासन, भुजंगासन, ये करेक्टिव योगासन होते हैं, करेक्टिव आसन होते हैं ये, जो काइफोसिस रेमेडीज को जो है ठीक करते हैं। इसके अलावा हम बैक ऑन द पिल्लो इन स्लीपिंग पोजीशन, जब हम सोए रहते हैं, सोने की स्थिति में हम अपने जो जहां हम्प होता है उसके पीछे पिल्लो रखना होता है, उस पर प्रेस देना होता है, तो इससे भी जो है काइफोसिस डिफॉर्मिटी ठीक की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के आपके जो है धनुरासन, चक्रासन, भुजंगासन, ये आसन के नाम याद रखने हैं, क्योंकि आपको डिफॉर्मिटी में ये पूछा जा सकता है। तो इसलिए 3 आसन ये हो गए। इसके अलावा पिल्लो बैक ऑन, जब आप स्लीपिंग पोजीशन में होते हैं तो पिल्लो बीच बैक में रखना। इसके अलावा सीधा बैठना, बुटेक्स को जो है अपना चेयर को टच करके बैठना, स्ट्रेट एरेक्ट पोजीशन में बैठना, शोल्डर को पीछे की तरफ जो है स्विंग करना, दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर के ओवरहेड पीछे की तरफ स्ट्रेच करना, जिससे कि हम पर प्रेशर आए और इस डिफॉर्मिटी को करेक्ट किया जा सके। तो ये आपकी है काइफोसिस प्रॉब्लम। दूसरा है लॉर्डोसिस, जो काइफोसिस के ठीक रिवर्स डिफॉर्मिटी होती है ये। इसमें क्या होता है, लुम्बर पार्ट जो होता है, एब्डोमिनल पार्ट का जो लुम्बर पार्ट होता है वो फॉरवर्ड हो जाता है, पीछे हैलो बैक बनता है, यानी जिसकी खोखली पीठ हो जाती है पीछे। पेट का एब्डोमिनल पार्ट जब आगे आ जाता है उस लुम्बर पार्ट को, तो ये ठीक रिवर्स काइफोसिस होती है। तो इसके अंदर अपनी जो एब्डोमिनल मसल्स वीक हो जाती है, और वीक होने की वजह से आपका लुम्बर पार्ट जो है फॉरवर्ड हो जाता है, पीछे हैलो बैक बन जाता है। ठीक है, हैलो, ठीक है, खोखली जिसको पीठ बोलते हैं, खोखला, पीछे खोखला खड्डा हो जाता है, होता है ना अक्सर, जो जिसका बहुत ज्यादा आगे होता है। तो ये लॉर्डोसिस है। इसमें एक्सेसिव फूड लेने की वजह से भी हो जाता है, माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, या न्यूट्रिशन डाइट ना लेने की वजह भी हो सकती है, या चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड जो बच्चा होता है वो ओबेसिटी लिया होता है, तो इस कारण से ये लॉर्डोसिस प्रॉब्लम हो सकती है, जो लेटर ऑन तक अगर उसको करेक्ट नहीं करते हैं तो उसमें ये डिफॉर्मिटी लॉन्गर ड्यूरेशन की बन जाती है। इसमें चलने फिरने में, वॉकिंग करने में उसको दिक्कत होती है, खेलने में, स्पोर्ट्स में तो ये बन ही नहीं सकता। तो ये कंडीशन होती है लॉर्डोसिस की। तो इसके ये कॉजेज होते हैं माल न्यूट्रिशन, ओवर जो है डाइट लेने की वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब इसकी रेमेडी जो है, रेमेडीज में हम सबसे पहले योगासन याद रखना है, आपको याद रखना है सबसे पहले योगासन। योगासन में आपका है हल्लासन।
हल्लासन, बैकवर्ड बेंडिंग, सॉरी फॉरवर्ड बेंडिंग, हल्लासन में क्या होता है, हम पीठ के बल लेट जाते हैं स्पाइन पोजीशन में, दोनों पैरों को अप करते हैं और ओवर हेड ले जाते हैं, पीछे की तरफ टच करते हैं, वो आपका हल्लासन होता है, जिससे कि हमारे एब्डोमेन मसल्स पर प्रेशर आता है, जिससे एब्डोमेन मसल्स पर प्रेशर आने की वजह से वो डिफॉर्मिटी करेक्ट की जा सकती है। दूसरा फॉरवर्ड बेंडिंग करना है, आपको कमर वेस्ट साइड से नीचे की तरफ झुकना है, फॉरवर्ड बेंडिंग 10 टाइम्स इसको फॉरवर्ड बेंडिंग करना होता है, तो इससे भी ये करेक्ट की जा सकती है। इसके अलावा सिटअप्स, सबसे बेस्ट है इसमें सिटअप्स, सिटअप्स करते हैं ना, इससे भी हमारी एब्डोमेन मसल्स में जो फैट होता है वो डिक्रीज होता है और एब्डोमेन सही होता है। सिटअप्स में हम स्पाइन पोजीशन में बैठ जाते हैं, बैठने के बाद नी को जो बेंड करते हैं और बॉडी को अप नी तक ले जाते हैं, ठीक है ना, इसमें मूवमेंट नहीं होता पैरों का, ठीक है, 90 डिग्री कोण में उसको इकट्ठा करते हैं, बुटक्स पे टच करते हैं लेग्स को, और उसके बाद जो है अगर गड़बड़ की है ना तो सोच लेना। तो ये सिटअप्स है, तो 3 इसके रेमेडीज है आपकी, एक तो आपका हलासन, दूसरा आपका फॉरवर्ड बेंडिंग, तीसरा सिटअप्स करना, ठीक है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, स्कोलियोसिस, रेगुलर एक्सरसाइज करना जिससे कि फैट को रिड्यूस किया जा सके। चालू करना, ये खराब हो गई भाई दिवस। तीसरा आपका है स्कोलियोसिस, नंबर 3 है आपका स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में आपका जो लेटरल शोल्डर जो साइड होती है, एक साइड झुक जाता है, शोल्डर का एक साइड झुक जाना, वो होता है स्कोलियोसिस। इसमें भी ओवरवेट की वजह से, वन साइडेड वेट रखने की वजह से ये डिफॉर्मिटी हो सकती है। इसके अंदर कई बार हम देखते हैं कोर के अंदर कि जब बोन्स होती है, लेग्स की बोन्स कई बार छोटी बड़ी हो जाती है, ये आपकी जेनेटिक भी हो सकती है, तो उसकी वजह से एक साइड झुकना हो जाता है ना। लेग बोन जो है शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट होने की वजह से वन साइडेड झुकना पड़ता है। ओवरवेट की वजह, वन साइडेड रखने की वजह से, जब स्कूल बैग्स बच्चे जो होते हैं वो एक साइड बैग रखने की वजह से ये प्रॉब्लम स्कोलियोसिस की हो सकती है। कई बार ये दोनों शोल्डर जो होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। हाँ, ये पोजीशन सॉल्यूशन बताएंगे ना, तो ये इसका कॉजेज है, तो कारण इसका ये है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, रेमेडी जिसकी क्या है, रेमेडीज करेक्ट इसको करने के तरीके कौन से हैं। तो आप हॉरिजॉन्टल बार जो होता है, हैंगिंग ऑन हॉरिजॉन्टल बार, हॉरिजॉन्टल बार को जो आप पकड़ के उस पर हैंगिंग पोजीशन लटके रहना कुछ समय तक, जितना आप उसको बियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसी हैंगिंग पोजीशन में क्रॉस बार के राइट एंड लेफ्ट जो है बॉडी को स्विंग करना होता है, जिससे कि आपके शोल्डर पर इसका प्रेशर आए, तो स्विंग करने की वजह से शोल्डर जो आपके अप होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप स्किपिंग कर सकते हैं, स्किपिंग रोप, स्किपिंग रोप भी इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज ऑन शोल्डर, शोल्डर की एक्सरसाइज, इसमें शोल्डर रोटेशन होता है, रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, ठीक है। तो शोल्डर रोटेशन हम जब करते हैं ना, ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये शोल्डर रोटेशन होता है, इससे भी इस डिफॉर्मिटी को जो है करेक्ट किया जा सकता है। हाँ, तो कुल मिलाकर के हमारी जिस जगह पर डिफॉर्मिटी होती है
उस पर प्रेशर देना, ताकि उस डिफॉर्मिटी की जो मसल्स होती है उसको वापस स्ट्रॉन्ग किया जाए, जिससे कि वो डिफॉर्मिटी करेक्ट की जा सके। अब है आपका तीनों हो गई आपकी स्पाइनल कर्वेचर संबंधी। अब है आपका फ्लैट फुट। फ्लैट फुट हमारा बेस होता है चलने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, दौड़ने रनिंग करते हैं समय, तो फुट हमारा एक बेस होता है। तो फुट जो फ्लैट फुट होता है वो ऐसे न्यूली बच्चा जो बॉर्न होता है तो वो फ्लैट फुट नहीं होता है, लेकिन लेटरहुड जो होता है उसके बाद में आपका जो फुट अगर लेटरहुड के बाद में अगर फ्लैट रह जाता है तो आपकी पोस्चर संबंधी फ्लैट डिफॉर्मिटी हो जाती है। लेकिन इसको करेक्ट करना है, तो करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हम फ्लैट फुट को जो अंदर देखते हैं कि फ्लैट फुट वाला पर्सन जो है अगर जिसकी डिफॉर्मिटी परमानेंट हो जाती है तो वो डिफेंस में नहीं जा सकता, वो ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता, वो रनिंग नहीं कर सकता, वो अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता। इसीलिए हम इसको देखते हैं कि फ्लैट फुट जो है इसका जो प्रिंट है कैसे दिया जाए, कैसे कहा जाए कि ये फ्लैट फुट है या कर्व में आर्क है। तो हम डिप योर वाटर, पानी में हम पैर को रखते हैं और वॉकिंग ऑन द फ्लोर, अगर उसके अंदर आपका फ्लैट फुट जो है फर्स्ट दिखाई देता है, ये फ्लैट फुट है और ये आपका जो है आर्क बनता है। तो जहां पैर में आर्क बनता है वो आपका हेल्थी फुट होता है, वो आपका हेल्थी फुट होगा। और ये डिफॉर्मिटी वाला फुट होता है, क्योंकि लेग की मसल जो होती है, आपकी टो पांव की जो मसल्स होती है वो वीक हो जाती है, और वीक होने की वजह से आपके ये फ्लैट फुट की डिफॉर्मिटी हो जाती है। अब इसको करेक्ट कैसे किया जाए? सबसे आसान तरीका क्या है कि इसको करेक्ट किया जाए फ्लैट फुट को? तो इसके अंदर आप मेन एक्सरसाइज टो एंड हिल, ये दो एक्सरसाइज है, टो एंड हिल पर एक्सरसाइज करना। आप फुट स्टेयर जो होती है उस पर जंप करना, अप एंड डाउन करना, टो से इसको जंप एंड डाउन करना, टो पर आपको वॉक करना है, हिल पर आपको वॉक करना है। कुछ बॉल अपन रखते हैं उसमें, उसको रबिंग करना है, जो आपका पिछला पार्ट होता है पैर का इसके अंदर, जिससे कि उसको प्रेशर बने। तो बॉल का हम यूज कर सकते हैं, बॉल से उसको पैर को हम रबिंग कर सकते हैं, इससे भी फ्लैट फुट को या डिफॉर्मिटी को ठीक किया जा सकता है। तो ये है इसके डिफॉर्मिटी के। इसके अलावा इसमें हम वज्रासन, वज्रासन में हम बैठने से, वज्रासन हम बैठते हैं, दोनों घुटनों को बैंड डालकर वज्रासन में बैठना, इससे भी फ्लैट फुट की डिफॉर्मिटी को ठीक किया जा सकता है। एक इसमें पद्मासन है, तो याद रखना फ्लैट फुट में आपके जो डिफॉर्मिटी करने के यौगिक आसन जो है उसके अंदर वज्रासन है, पद्मासन है। इसके अलावा हम टो एंड हिल की एक्सरसाइज करते हैं, टो पर जंप करना है, टो पर रनिंग करना है। इसके अलावा स्कीपिंग रोप इसमें एक और है, इसके अलावा इसके अंदर स्कीपिंग रोप, स्कीपिंग रोप टो पर हम, क्योंकि स्कीप जब करते हैं तो टो पर करते हैं, 1 मिनट में 100 करना होता है। आपके जो फिटनेस टेस्ट होता है ना उसके अंदर 1 मिनट में स्कीपिंग रोप जो है 100 करनी होती है। ये स्कीपिंग रोप जो होती है रनिंग में भी होती है और स्टैंडिंग पोजीशन में भी ये की जाती है। ठीक है, तो ये आपका स्कीपिंग रोप। आपको फ्लैट फुट कितने बता दिए, इतनी डिफॉर्मिटी आपकी होगी फ्लैट फुट की। अब आपका है नॉक नी। नॉक नी जो है ये डिफॉर्मिटी होती है, इसके अंदर दोनों नॉक अपने नी जो होते हैं, जब हम एक इजी पोजीशन में जब खड़े होते हैं तो हमारे पैर जो होते हैं वो स्प्रेड रहते हैं, लेकिन घुटने आपस में नी जो होते हैं एक दूसरे के बीच में नॉक कर जाते हैं, टकरा जाते हैं। जब हम खड़े होने की पोजीशन बनाते हैं उस समय हमारे लेग्स के अंदर जो है स्प्रेड होता है पैर, लेकिन घुटने आपस में टकर जाते हैं, तो वो नॉक नी होता है, घुटनों का टकराना। ठीक है, तो उस घुटने के टकराने का कारण क्या हो सकता है? कारण होता है रिकेटस होता है, विटामिन डी, फास्फोरस की कमी हो सकती है। आपके जो नी के जो लिगामेंट्स होते हैं वो वीक होते हैं, मसल्स की वीक होती है, इसकी वजह से ये डिफॉर्मिटी हो सकती है। ओवरवेट की वजह से भी हो सकती है, बच्चा बचपन से ही अगर ओवरवेट होता है तो उसमें नॉक नी की समस्या हो सकती है। तो ये कुछ नॉक नी के कॉजेज है। अब इस नॉक नी को, इसकी जो रेमेडीज है, बहुत बढ़िया, हॉर्स राइडिंग सबसे बेस्ट इसकी एक्सरसाइज होती है, हॉर्स राइडिंग।
ठीक है, हॉर्स राइडिंग, नॉकडी के लिए एक हॉर्स राइडिंग। दूसरा आउटर, आपकी जो एज है, आउटर लेग्स पोजीशन बनाना, आउटर लेग्स में चलने की कोशिश करना। ये जो अपना लेग है उसको क्या करते हैं, एक तो वो में तो हम इन्वर्ट करते हैं और इसमें हम बाहर की साइड में पैर को चलाने की कोशिश करते हैं, तो इससे नॉकडी ठीक होती है। तीसरा इसमें पिल्लो बिटवीन द नी, दोनों घुटनों के बीच पिल्लो रखने की एक्सरसाइज करना, ये भी इसका एक रेमेडीज है। तो पिल्लो हो गया, आउटर लेग्स एज से आपको चलना होता है, वॉकिंग करना होता है, और हॉर्स राइडिंग इसमें आता है। इसके अलावा आपका है बो लेग्स जो है नॉक नी की ठीक रिवर्स डिफॉर्मिटी होती है। बो लेग्स बो का मतलब बंद कर रहा है, बंद हो रहा है। इधर बैठ जा, तेरा नाम लूंगा मैं, सोच लेना। बोल यार, बो लेग्स में रिकॉर्ड तो आपने ऐसी खराब कर दी, कोई मतलब नहीं रहा उसका। बो लेग्स में जो होती है, जब हम खड़े होने की स्टैंडिंग पोजीशन बनाते हैं उस समय दोनों पैर जो होते हैं आपस में मिले होते हैं, ठीक है, लेकिन घुटनों के बीच बिटवीन गैप रहता है, तो वो हो गया आपका बो लेग्स। ठीक है, तो उसको कहते हैं बो लेग्स। इस बो लेग्स के अंदर आपको जो चलना होता है, रेमेडी जिसकी है, वैसे इसके कुछ कॉज होते हैं, रिकेटस वजह से, फास्फोरस, विटामिन डी की कमी की वजह से, बचपन में बच्चे को, चाइल्डहुड को जल्दी चलाने की वजह से ये डिफॉर्मिटी हो सकती है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है आपके कि बो लेग्स के अंदर हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं। तो इनर एज पैर को जो चलाना होता है, इनर से, दोनों पैरों को इनर से चलाना है। ठीक है, तो इनर पोजीशन से, इनर फुट वॉकिंग, ठीक है। दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी बैलेंस डाइट जिसके अंदर विशेष रूप से विटामिन डी, फास्फोरस, ये इंटेक करना, जिससे कि इस डिफॉर्मिटी को ठीक किया जाए, ओबेसिटी को रिड्यूस करना, ये इसके अंदर बो लेग्स में आते हैं। अब आपके हैं राउंड शोल्डर। तो राउंड शोल्डर भी एक तरह की सिमिलर डिफॉर्मिटी होती है काइफोसिस के। इसमें दोनों शोल्डर अप जो होते हैं, वो आपके दोनों शोल्डर जो होते हैं पीछे की तरफ गोल हो जाते हैं दोनों तरफ से। ये अक्सर जो ओवरवेट उठाने की वजह से भी होता है, झुककर ज्यादा काम करने की वजह से भी होता है, ज्यादा झुककर काम करने की वजह से होता है, ओवरवेट वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम धनुरासन, रेमेडी जिसकी है धनुरासन, चक्रासन, भुजंगासन, रेगुलर एक्सरसाइज, बैकवर्ड बेंडिंग,
पीछे की तरफ झुकना। हम लॉर्डोसिस प्रॉब्लम होती है ना, जब लॉर्डोसिस प्रॉब्लम होती है एब्डोमेन पार्ट आगे होता है तो हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, और जब ये प्रॉब्लम होती है तो हम बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। तो ये आपके राउंड शोल्डर संबंधी रेमेडीज है। धनुरासन, चक्रासन, भुजंगासन, रेगुलर एक्सरसाइज मस्ट बी कंपल्सरी, एंड बैकवर्ड बेंडिंग। ये आपका हो गया। इसमें ऐड नहीं करना। अब है लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन रीजन। टैलेंट प्लीज। लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, ऐसे कौन से कारण है जिसमें हम देखते हैं कि महिलाएं जो होती है स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कम करती है? तो हम देखते हैं इसके थोड़ा हिस्ट्री ब्रीफ में देखते हैं कि 1970 से पहले वर्ल्ड के अंदर कोई भी महिला पार्टिसिपेट जो करती थी वो लिमिटेशन में ही करती थी 1970 से पहले, क्योंकि एनिशिएंट ओलंपिक में महिलाओं को जो है पार्टिसिपेशन किया जाता, ना उसको किसी ओलंपिक गेम को बहुत देखने के लिए आजादी थी। उससे पहले कुछ नहीं था। अब जो हम देख रहे हैं ओलंपिक हो रहे हैं, वर्ल्ड कप जो हो रहे हैं, एशियन गेम्स हो रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है। 1970 के बाद में वुमेन पार्टिसिपेशन में इंक्रीजिंग हुआ है, और 1972 में जो म्यूनिख ओलंपिक गेम्स हुआ था, म्यूनिख में स्विट्जरलैंड में जो ओलंपिक गेम्स हुआ था, उसके अंदर 172 कंट्रीज में करीबन 9000 से अधिक महिला एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें बढ़ोतरी थोड़ी है, लेकिन सेटबैक दूसरी तरफ देख रहे हैं, इंडिया में इसकी स्थिति बहुत ही बदतर है, बहुत ही बुरी हालत है इंडिया के अंदर। उसके पीछे इसका क्या कारण हो सकता है? ऐसे कौन से रीजन हो सकते हैं जिससे कि इंडिया के अंदर वुमेन पार्टिसिपेशन जो होता है वो कम होता है, लेस होता है? तो उसके पीछे एक कारण है। टाइम हो गया क्या? रिकॉर्ड वाला कहाँ गया?